कथा के अनुसार एक बार चंद्रलोक से गणेश जी को भोज का आमंत्रण आया। गणेश जी को मोदक प्रिय है। गणेश जी ने वहां पेट भरकर मोदक खाए और वापस लौटते समय बहुत सारा मोदक साथ भी ले आए। वह मोदक बहुत ज्यादा थे जो उनसे संभाले नहीं गए। उनके हाथ से मोदक गिर गए, जिसे देखकर चंद्रदेव अपनी हंसी नहीं रोक पाए। चंद्रदेव को हंसता देख गणेश जी क्रोधित हो उठे। क्रोध के आवेग में आकर उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि जो भी उन्हें देखेगा उस पर चोरी का इल्जाम लग जाएगा। चंद्रदेव घबरा गए। उन्होंने गणेश जी के चरण पकड़ लिए और यह श्राप वापस लेने का आग्रह किया, किंतु दिया गया श्राप वापस ले पाना स्वयं गणेश जी के हाथ में नहीं था। कहते हैं कि द्वापर युग में एक सत्राजित नाम का राजा था, जिसने सूर्यदेव को प्रसन्न कर स्यमंतक मणि प्राप्त की थी। वह मणि चमत्कारी थी। इसके अलावा वह मणि रोज 8 भरी सोना भी देती थी। एक दिन सत्राजित के मुकुट पर श्री कृष्ण ने वह मणि देख ली। श्री कृष्ण ने कहा कि इस मणि के असली हकदार राजा उग्रसेन हैं। राजा सत्राजित ने इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया और वापस महल लौटकर उस मणि को महल के मंदिर में स्थापित कर दिया। गणेश चतुर्थी के दिन श्री कृष्ण अपने महल में थे। उनकी नजर चंद्र पर पड़ गई। यह देख रुक्मणी डर गई और सोचने लगी कि कहीं उनके पति पर कोई आँच न आ जाए। उसी रात राजा सत्राजित के भाई स्यमंतक मणि को धारण किए शिकार पर चले गए, जहां शेर ने उन्हें मार गिराया। स्यमंतक मणि भी उस शेर के पेट में चली गई। उस शेर का शिकार जामवंत ने किया और वह मणि हासिल कर ली। जामवंत वह मणि लेकर अपनी गुफा में चले गए। जामवंत उस मणि को समझ नहीं पाए और उन्होंने वह मणि अपने पुत्र को खेलने के लिए दे दी। इधर राजा सत्राजित को अपने भाई की मौत की असल वजह मालूम नहीं थी। उन्होंने श्री कृष्ण पर अपने भाई की हत्या और मणि की चोरी का आरोप लगा दिया। श्री कृष्ण इस बात से बहुत आहत थे। वे अपने घोड़े पर बैठकर वन की ओर चले गए, जहां उन्होंने सत्राजित के भाई प्रसेनजित के शव को देखा, किंतु उन्हें शव के आसपास मणि नहीं मिली। भगवान श्री कृष्ण गुफा में दाखिल हुए और उन्होंने देखा कि जामवंत का पुत्र उस बहुमूल्य मणि से खेल रहा है। इस मणि को पाने के लिए जामवंत और श्री कृष्ण के बीच 28 दिनों तक युद्ध चला, जिसका कोई परिणाम नहीं निकल पा रहा था। युद्ध के दौरान जामवंत ने यह महसूस किया कि श्री कृष्ण ही श्री राम हैं। श्री राम ने जामवंत से पुनः जन्म लेने का वादा किया था। भगवान श्री कृष्ण को देखकर जामवंत को प्रभु श्री राम के दर्शन हुए। उन्होंने वह मणि श्री कृष्ण को लौटा दी और जामवंत ने अपनी पुत्री जामवंती का हाथ श्री कृष्ण को सौंप दिया। भगवान श्री कृष्ण वापस महल लौट आए और उन्होंने वह मणि राजा सत्राजित को लौटा दी। सत्राजित को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। पश्चाताप करने के लिए राजा सत्राजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह
भगवान श्री कृष्ण से संपन्न किया। एक कथा के अनुसार एक बार अंधक नामक दैत्य माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी बनाने के लिए इच्छुक हुआ। अपनी इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए उसने जबरदस्ती माता पार्वती को अपनी पत्नी बनाने की कोशिश की, लेकिन मां पार्वती ने मदद के लिए अपने पति भगवान शिव को नहीं बुलाया। अपनी पत्नी को दैत्य से बचाने के लिए भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उठाया और राक्षस के आर पार कर दिया, लेकिन वह राक्षस नहीं मरा, बल्कि जैसे ही उसे त्रिशूल लगा तो उसके रक्त की एक एक बूंद एक राक्षसी अंधका में बदलती गई। भगवान शिव को लगा कि यदि उसे हमेशा के लिए मारना हो तो उसके खून की बूंद को जमीन पर गिरने से रोकना होगा। माता पार्वती को एक बात समझ में आई। वे जानती थीं कि हर एक दैवीय शक्ति के दो तत्व होते हैं। पहला पुरुष तत्व जो उसे मानसिक रूप से सक्षम बनाता है, और दूसरा स्त्री तत्व जो उसे शक्ति प्रदान करता है। इसलिए माता पार्वती ने उन सभी देवियों को आमंत्रित किया जो शक्ति का ही रूप है। ऐसा करते हुए वहां हर देवीय ताकत के स्त्री रूप आ गए, जिन्होंने राक्षस के खून को गिरने से पहले ही अपने भीतर समा लिया। फल स्वरूप अंधका का उत्पन्न होना कम हो गया, लेकिन इस सब से भी अंधक के रक्त को खत्म करना संभव नहीं हो रहा था। आखिर में भगवान गणेश अपने स्त्री रूप विनायकी में प्रकट हुए और उन्होंने अंधक का सारा रक्त पी लिया। इस प्रकार से देवताओं के लिए अंधका का सर्वनाश करना संभव हो सका। गणेश जी के विनायकी रूप को सबसे पहले 16वीं सदी में पहचाना गया। उनका यह स्वरूप हूबहू माता पार्वती जैसा ही प्रतीत होता है। दोनों के स्वरूप में अंतर केवल सिर का है, जो गणेश जी की तरह ही गज के सिर से बना है। एक अन्य प्राचीन कथा के अनुसार एक बार भगवान शंकर स्नान करने के लिए भोगवती नामक स्थान पर गए। उनके जाने के बाद माता पार्वती भी स्नान करने चली गई। स्नान करने से पहले माता ने अपने शरीर के उपटन से एक पुतला बनाया और उसका नाम गणेश रखा। अपने इस पुत्र को जान देकर द्वार पर पहरा देने का काम देते हुए उन्होंने कहा कि जब तक मैं स्नान करूं तुम किसी को भी अंदर मत आने देना। इतना कहकर पार्वती जी स्नान करने चली गईं और गणेश पहरा देने लगे। इसी बीच भगवान शिव स्नान कर लौट आए और माता पार्वती के कक्ष में जाने लगे। द्वार पर बैठे एक नन्हे बालक ने उन्हें रोक दिया और युद्ध के लिए ललकारा। भगवान शंकर ने उसका परिचय मांगा तो उसने स्वयं को माता पार्वती का पुत्र बताया। इस बात को असत्य जानकर शिवजी क्रोधित हो गए और उन्होंने गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। ऐसी किसी अनिष्ट से अनभिज्ञ माता पार्वती ने भगवान शंकर को क्रुद्ध देखकर सोचा कि भोजन में विलंब से वे नाराज हैं। तब माता पार्वती 2 थालियों में भोजन परोसकर ले आई। भगवान शंकर ने पूछा कि ये दूसरी थाली किसके लिए लगाई है। तब माता पार्वती ने उत्तर दिया
कि यह पुत्र गणेश के लिए है। मैंने अभी उसे अपने शरीर की उबटन से बनाया है और स्नान करने जाने से पहले पहरे पर खड़ा किया है। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने कहा कि मैंने तो उसका सिर काट दिया है। माता पार्वती के अनुरोध पर भगवान शिव ने गणेश जी के धड़ पर हाथी का सिर लगाकर उन्हें गजानन बनाया। भगवान गणेश को विनायक, विघ्नेश्वर, गणपति, लंबोदर के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार किसी भी कार्य से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है।